नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुविद्या में। पिछली क्लास में हमने बात की थी संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के प्रकार हमने देखे थे। दो मुख्य प्रकारों के बारे में चर्चा भी की थी, जिसके अंतर्गत हमने बात की थी व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा से संबंधित। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे आगे का इसी का पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की, समुदायवाचक संज्ञा की और द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संज्ञा क्या है? संज्ञा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। और अब हम बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा क्या है, क्योंकि दो प्रकार हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो भाववाचक संज्ञा की जब बात होती है तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष या धर्म का बोध हो, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बहुत सिंपल सा उदाहरण मैं लेती हूँ, जैसे कि मिठास गुड़ में होती है। अब यहाँ पर मिठास जो है वो क्या है? गुड़ का एक गुण हम कह सकते हैं कि भाई गुड़ का एक गुण है ये। इसी प्रकार से मैं कहती हूँ कि बुढ़ापा जीवन का अभिशाप है। तो यहाँ पर जो बुढ़ापा है ये किस रूप में आएगा? भाववाचक संज्ञा के रूप में आएगा। वीरता सैनिकों का एक विशेष गुण है। वीरता सैनिकों का एक विशेष गुण है। तो यहाँ पर जो वीरता शब्द है ये किसका प्रतीक होगा? भाववाचक संज्ञा का प्रतीक माना जाएगा। अब एक बात आप आसानी से समझ लीजिए कि भाववाचक संज्ञा के जो शब्द हम यहाँ पर लेंगे, तो जनरली जिन्हें हम इंद्रियों से देख नहीं सकते या हम सुन नहीं सकते या फिर हम उसे छू नहीं सकते, वे सारे शब्द किसके अंतर्गत आ जाएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे भाववाचक संज्ञा से संबंधित। अब हम बात कर लेते हैं कि भाववाचक संज्ञा किन किन प्रकारों से बन सकती है। तो भाववाचक संज्ञा मुख्य रूप से 5 प्रकारों से बन सकती है। ठीक है, पहला प्रकार हो जाएगा कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा को बनाना। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। तो किस प्रकार जातिवाचक संज्ञा का रूपांतरण भाववाचक संज्ञा में किया जा सकता है। तो जैसे चोर, चोर शब्द क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है और इसका भाववाचक में रूपांतरण हो जाएगा चोर से जैसे चोरी हो गया, पराया से परायापन हो गया, मूर्ख से मूर्खता हो गया, नारी से नारीत्व हो गया, साहित्य से साहित्य शास्त्र हो गया। तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा से किसमें रूपांतरण है? भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण है। अब अगर मैं बात करती हूँ सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण अगर हम करते हैं, तो जैसे कि अपना, अपना से अपनत्व, ठीक है, त्व प्रत्यय लगा ले, या फिर अपनापन, ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होंगे। इसी प्रकार निज, निज से निजत्व, इसी प्रकार से बहुत सारे सर्व, सर्व से सर्वस्व, ये उदाहरण जो है वो किससे संबंधित हो जाएंगे? जिसमें सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण हो रहा है। तीसरा उदाहरण हम देख लेते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा में उदाहरण। अब विशेषण, जैसे कि हमने बात किया मीठा, अब मीठा से मिठास, वो क्या हो जाएगा? मीठा से मिठास जो है वो क्या होगा? हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। खट्टा से खटास भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। साफ से सफाई, अच्छा से अच्छाई, उदार से उदारता, काला से कालापन, कड़वा से कड़वाहट, ये सभी विशेषण से बनने वाले भाववाचक संज्ञा के उदाहरण माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं क्रिया से भाववाचक संज्ञा। तो जैसे क्रिया, चढ़ना से चढ़ाई, सजाना से सजावट या हंसना से हंसी, ये उदाहरण हो जाएंगे भाववाचक संज्ञा का बनना किसके माध्यम से? क्रिया के माध्यम से। और 5वां प्रकार हो जाएगा अव्यय से भाववाचक संज्ञा का बनना। जैसे निकट से निकटता, दूर से दूरी, ऊपर से ऊपरी, धिक से धिक्कार। तो ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। बहुत आपको ध्यान रखना है कि हाँ, अगर ये शब्द है तो इसका प्रयोग भाववाचक रूप में होगा या जातिवाचक रूप में होगा। अगर सिर्फ चोर शब्द आ रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। चोरी आ गया है तो वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। इसी प्रकार आपको ये भी याद रखना है कि जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, इनका प्रयोग बहुवचन में भी किया जा सकता है। जैसे लड़का है तो लड़की हो जाएगा,
सड़क है तो सड़कें हो जाएगा। ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। और इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा, जैसे कि बुराई तो बुराइयां, अच्छाई अच्छाइयां, तो हम कहीं ना कहीं इनका बहुवचन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात हुई भाववाचक संज्ञा की। तो अब हम बात कर लेते हैं चौथे प्रकार की, जो कि है समूहवाचक संज्ञा। नाम से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा। इनमें का प्रयोग एक वचन या बहुवचन दोनों के लिए किया जा सकता है। जैसे कि मैं बात करती हूँ जैसे सेना तो सेनाएं, कक्षा तो कक्षाएं, तो बहुत सिंपल आसानी से आप समझें कि एक वचन और बहुवचन दोनों में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और उदाहरण लूं तो वहां पर सभा हो रही है, तो ये जो सभा शब्द है वो किसका उदाहरण होगा? समूहवाचक। कक्षा में विद्यार्थी बैठे हैं, कक्षा किसका उदाहरण होगा? उदाहरण होगा ये समूहवाचक संज्ञा का। राम भीड़ में कहीं खो गया, तो ये भीड़ शब्द जो है वो किसका उदाहरण होगा? समूहवाचक संज्ञा का। कैलाश परिवार का मुखिया है, तो परिवार समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। अब हम बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है ऐसे संज्ञा के शब्द जो कि किसी द्रव्य या द्रव्य के नाम का बोध कराए उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाएगा। एग्जाम्पल्स बहुत इजी है। द्रव्य में हम लिक्विड जो भी है, भाई हम तेल को ले लें, वो किसका उदाहरण हो जाएगा? घी को ले लें, किसका उदाहरण हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। और सोना, चांदी या फिर मिट्टी, ऊन, ये सभी उदाहरण होंगे द्रव्यवाचक संज्ञा के। तो सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लिख दूं कि कोयला भूमि में मिलने वाला खनिज है, तो यहाँ पर जो कोयला होगा वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण माना जाएगा। 2 लोहा या 4 सोना, मैं इस प्रकार से इनको नहीं गिन सकती क्योंकि इन्हें गिना नहीं जा सकता, ये परिमाणात्मक होते हैं। हम कह सकते हैं कि इनके आगे कुछ ना कुछ यूनिट का प्रयोग किया जा सकता है, कोई इकाई लगाई जा सकती है। तो आज की क्लास में हमने बात की है 5 प्रकार टोटल, पिछली क्लास और आज की क्लास को मिलाकर, और संज्ञा को पूरा किया है। अब एक छोटा सा एग्जाम में ले लेती हूँ। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि भाई मैंने जो शब्द पूछे हैं वो 3 कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी का है। तो पहला शब्द आप लोगों के लिए है दीपावली। तो दीपावली आप बताएं कि किससे संबंधित है। उसके बाद मैं कहती हूँ हाथी, बताएं हाथी। गीता, व्याकरण, इंसानियत, सुंदरता, खुशबू, सफेदी, यमुना, नीलगिरी। ओके, तो यहाँ पर आप मुझे बताइएगा कि ये किस प्रकार की संज्ञा के उदाहरण हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे वेट रहेगा आपके आंसर्स का। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।